ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत 2 वार्ताएं भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए संबोधन का 7वां भाग सुनेंगे। बोलते हैं कि गॉड इज द कॉस्मिक डायरेक्टर। किस दृश्य को किस समय किस तरीके से निभाना चाहिए उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसी श्रृंखला में फिर से उस नाटक की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब हम श्री कृष्ण रायवारम कर रहे थे तो नाटक उस रोचक स्थिति पर, उस रोचक मोड़ पर पहुँच चुका था कि जब आखिरी सीन ड्रामे की हमें निभानी थी स्टेज पे, और वो सीन था जहाँ श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर कौरव महासभा में जाते हैं और वहाँ पे दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न करते हैं और श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। उसी विराट स्वरूप को हमने इंटरव्यू थोड़ी देर पहले भजन हॉल में स्वामी को दिखाया था और स्वामी को बहुत पसंद आया। वो सीन शुरू होने वाला था, पूरा ड्रामा अच्छे से चला, स्वामी बड़ी तन्मयता के साथ उसे देख रहे थे, हर एक पात्र की ओर देख रहे थे, कौन किस प्रकार अपने डायलॉग बोल रहा है वो सब देख रहे थे। और हमें ऐसा लग रहा था कि स्वामी बहुत आनंदित हैं, स्वामी बहुत प्रसन्न हैं हमारे इस प्रयत्न से। परंतु जैसे ही ये सबसे रोचक आखिरी सीन होने वाला था, स्वामी इंटरव्यू में चले गए। साधारण तौर पर मान्यता ये है कि स्वामी तभी जाते हैं जब उन्हें कुछ पसंद नहीं है या वो खुश नहीं है किसी चीज़ से। और हम सब हतोत्साहित हो गए। हमें ऐसा लगा कि हमने कौन सी गलती की। मन ही मन स्टेज के पीछे बैठकर हम सब प्रार्थना कर रहे थे, स्वामी क्षमा कीजिए यदि हमसे कोई गलती हो गई हो। इतने में अंदर से स्वामी ने संदेश भेजा। स्वामी ने क्या संदेश भेजा कि नहीं, ड्रामा बहुत अच्छा है, मैं इसलिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए अंदर गया हूँ क्योंकि जो आखिरी सीन है वो ऐसे समय होना चाहिए जब संपूर्ण सूर्यास्त हो गया हो और लाइट्स जो लगे हुए हैं कुलवंत हॉल में उसका प्रभाव सर्वोपरि हो, कि वो विराट विश्वरूप बहुत सुंदरता से दिखना चाहिए। और उस समय संध्या हो ही रही थी, लाइट अपने प्रभाव पर नहीं थे, तो स्वामी उन 5 मिनट के लिए अंदर गए ताकि संपूर्ण रूप से सूर्यास्त हो जाए और लाइट अपने प्रभाव में उस दृश्य को और निखारें। तो उन 5 से 10 मिनट के लिए ड्रामा पूर्ण रूप से रुक गया। सब स्टेज के पीछे प्रतीक्षा कर रहे थे कि स्वामी कब बाहर आए। और स्वामी किस लिए अंदर गए? ताकि सूर्यास्त संपूर्ण रूप से हो जाए, लाइट्स का प्रभाव हो और वो सीन बहुत ही सुंदर दिखे। और हमारा मन क्या सोच रहा था कि अरे स्वामी नाराज हो गए, शायद हमने कुछ ऐसा कर दिया कि स्वामी को पसंद नहीं आया। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं उनके लिए ये सृष्टि ही एक नाटक है। उस नाटक में एक छोटी सी जगह हम एक नाटक कर रहे हैं और उस नाटक में अपनी रोचकता दिखाते हुए अपने आप को इस तरह स्वामी ढाल रहे हैं ताकि वो अच्छा दिखे, ताकि हमने जो प्रयत्न किया चाहे कितना ही तुच्छ क्यों ना हो उसको निखारने के लिए वो 10 मिनट अंदर जाके प्रतीक्षा करते हैं। क्या ये हम सब के लिए एक सबक नहीं कि किस प्रकार से हमें अपने हर कर्तव्य में ढालना चाहिए? और फिर जैसे ही सूर्यास्त हुआ
लाइट्स की रोशनी ने अपना प्रभाव दिखाया, तब स्वामी बाहर आए और हमने वो अंतिम दृश्य उस नाटक का स्वामी के सामने प्रस्तुत किया कुलंत हॉल में। Saved art thou that you are a messenger of peace. Otherwise? What would you do? I would rip your tongue and make you my prisoner. Can you? Try and bind me, if you can. Gods, arrest him. Gods, he's up there. He's over there too. O ye men, know that you can capture me only through love. For I am not the body. I am the one residing in every atom of this universe. Every atom embodies me. Seeing me everywhere at all times is the true Vishwarupa Darshan. स्वामी बहुत ही प्रसन्नित हुए, बहुत ही खुश थे और इसी श्रृंखला में अपने प्रेमवश उन्होंने एक हार का सृजन करके दिया। और उस दिन स्वामी की प्रसन्नता इतनी थी कि अनेक बार सभी छात्रों को बुलाकर उस नाटक से संबंधित सभी एक्टर्स को, सभी बैक स्टेज के छात्रों को बुलाकर बार बार फोटोज दिए। वो उनका प्रेम था। O Lord, O Vasudeva, O Sai Deva, we are ready. Please open our eyes so that we can see, experience, and transform ourselves into Thee. नन्दन मन्दार लावण्य सुकुमारम् नन्दन मन्दार लावण्य सुकुमारम् पावन मञ्जीर महनीय माधुर्य गात्रम् गगनालु घोषिंचु नामं सुरवरलु पूजिंचु पादम् अभयालु वर्षिंचु हस्तं हृदयालु मुरिपिंचु वदनं स्वामी मारिये नाటి భాగ్యము తెలుపనందుకో నందన మందార లావణ్య సుకుమారం పావన మంజీర మహనీయ మాధుర్య గాత్రం పూరించు యుద్ధ శంకం ఋషికేశుడే ధర్మదూతయై బోధించు పరమ సత్యం మమకార మూర్ఖ కుటిలం వెలిగించు సమరానలం విదురాదులు చూపించడి పరమార్థ ప్రేమ సారం సకల భావాలు గానమై భిన్న భావాలు దీపమై భాసించే దేవా నందన మందార లావణ్య సుకుమారం పవన
మాధుర్యగాత్రం സഗരം മൗനശിലയെ നിങ്കി നീലി നദിയെ സഗരം മൗനശിലയൈ നിങ്കി നീലി നദിയൈ కాలం నుదుటి గీతై సకలము నీటి బిందువై కాలం నుదుటి గీతై సకలము నీటి బిందువై పాడని హృదయ గీతిక వెలుగని ప్రేమ దీపిక నిఖిలమై నందన మందార లావణ్య సుకుమార अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए उद्बोधन का 7वां भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 21 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, సాంఖ్యమనగా జ్ఞానం. ఈ జ్ఞాన విచారణ యందు అనాత్మ వస్తువులను లెక్కించుటలో ఈ సంఖ్యకు ప్రధానమైనటువంటి విలువను అందించింది. అర్జునుడి యొక్క బలహీనతను, శోకమును గుర్తించినటువంటి కృష్ణుడు కల్వసమిదం అని ఒక విధమైనటువంటి విసుగుతో అర్జునుని విమర్శించాడు. కల్వసమిదం అనగా పిరికితనమని కానీ లేక శోకమని కానీ మనస్సుకు కూడినటువంటి చేరినటువంటి యొక్క మాలిన్యం అని కూడా చెప్పవచ్చు. सांख्य का अर्थ ज्ञान है। इस ज्ञान चिंतन के अंतर्गत अनात्म वस्तुओं की गिनती करते समय संख्याओं को प्रधानता दी गई है। अर्जुन की कमजोरी और शोक को देखकर बड़े ही ऊब के साथ श्री कृष्ण ने कश्मलमिदम कहकर निंदा की। कश्मलमिदम का अर्थ भीरुता, शोक और मनोमालिन्य कह सकते हैं। అర్జున, ఈ శోకమునకు ఈ పిరికితనమునకు కారణం ఏమిటి? నీ యొక్క మనస్సు యొక్క మాలిన్యమే దీనికి మూల కారణమని విమర్శించాడు. కార్పణ్య దోష అని కూడాను కృష్ణుడు పదమును ఉపయోగపెట్టాడు. అనగా కృపణుడి యొక్క భావమే కార్పణ్యం. हे अर्जुन, इस कमजोरी और शोक का कारण क्या है? तुम्हारा मनोमालिन्य ही वास्तविक कारण है। श्री कृष्ण ने कार्पण्य दोषः शब्द का प्रयोग किया। कृपण का भाव ही कार्पण्य है। కృపణుడు అనగా దరిద్రుడని, లోభి అని అర్థములు ఉంటున్నవి. అయితే ఈ అర్థములు అర్జునుకు అంత సరి అయినటువంటివి కావు. కారణమేమనగా అర్జునుడు లోభి కాదు, లేక దరిద్రుడు కాదు. కనుక ఈ లోభి అనేటువంటి ఒక అర్థం కానీ, దరిద్రుడు అనేటువంటి అర్థం కానీ అర్జునుకు సరైన సంబంధమైనటువంటిది కాదు.
कृपण शब्द के दो अर्थ हैं, दरिद्र और लोभी। ये अर्थ अर्जुन के लायक नहीं हैं, क्योंकि अर्जुन लोभी अथवा दरिद्र नहीं हैं। अतः ये लोभी अथवा दरिद्र जैसे अर्थ अर्जुन के लिए सही नहीं हैं। ఉపనిషత్ అర్థమును పురస్కరించుకొని ఇతను అజ్ఞాని అనగా జ్ఞానము లేనటువంటి వాడు అనేటువంటి అర్థము ఇతనికి సమన్వయం అవుతుంది. అజ్ఞానిగా ఉండటం చేతనే ఈ దుఃఖ మోహములు అతని ముంచెత్తుతున్నవి. సంయోగంతో ఏర్పడేటువంటిదే మోహం, వియోగంతో సంభవించేటువంటిదే దుఃఖము. జీవితము సంయోగ వియోగ సంఘర్షాత్మకమైన సహస్రాల మహత్తరమైనటువంటి తరంగం. ఇది సంయోగ వియోగములతో కూడినటువంటిది మానవుని యొక్క జీవితం. उपनिषद अर्थ के अनुसार इसके लिए अज्ञानी का अर्थ ही समन्वित होता है। अज्ञानी होने के कारण ही ये दुख और मोह उन्हें सराबोर करते जा रहे हैं। संयोग से ही मोह बनता है, वियोग के कारण दुख उत्पन्न होता है। जीवन संयोग और वियोग का संघर्षपूर्ण उत्ताल तरंग है। इन संयोग और वियोग से समन्वित ही यह मानव जीवन है। ఇక్కడ యుద్ధం కూడాను రెండింటికి మధ్య యందు చేరినటువంటిది భారత యుద్ధం. ఇది సంధి స్థానం. సంధి అనగా రెండు కాలముల యొక్క చేరికని, ఆనంద దుఃఖములకు మధ్య ఉన్నటువంటిది సంధి. పగలు రాత్రికి మధ్యన చేరినటువంటిదే సంధి. సంయోగ వియోగములకు మధ్య ఉన్నటువంటిది ఈ సంధి. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడాను ఈ సంధి కాలం లోపలనే ఈ యొక్క సుఖ దుఃఖములకు గురి అవుతున్నాడు. महाभारत का यह युद्ध भी इन दोनों में घटित हुआ है। यह संधि का स्थान है। दो कालों का समन्वित रूप ही संधि है। आनंद और दुख के मध्य यह संधि ही निहित है। दिन और रात के मध्य भी संधि ही निहित है। संयोग और वियोग के मध्य यह संधि ही है। अतः प्रत्येक मानव इस संधि काल में सुख और दुख के अनुभव प्राप्त कर रहा है। పూర్తి సుఖమునందైనా ప్రవేశించాలి, లేక దుఃఖమునందైనా ప్రవేశించాలి. అయితే మానవుడు సుఖముని అపేక్షిస్తాడు, కానీ దుఃఖముని ఏమాత్రం అపేక్షించడు. కనుక ఈ సుఖమును ప్రవేశించడానికి తగినటువంటి కృషియే ఈ యొక్క జ్ఞానం. ఈ సాంఖ్యయోగములో అధికంగా శరీరం యొక్క విరక్తిని అందించి దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వమును బోధించడమే జరుగుతుంది. या तो पूर्ण सुख में प्रवेश करना चाहिए अथवा पूर्ण दुख में प्रवेश करना चाहिए। परंतु मानव सुख की ही अपेक्षा करता है, दुख की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करता है। सुख में प्रवेश हेतु किए जाने वाला प्रयत्न ही ज्ञान है। इस सांख्य योग में विशेषतः शरीर पर विरक्त भावना को बढ़ाकर आत्म तत्व, जो स्वयं ही दिव्यत्व है, का उपदेश देना ही होता है। ఇక్కడ ఋషికేశ గుడాకేశ అని రెండు పదవులు ఏర్పడుతూ వచ్చాయి. ఋషికేశుడు అనగా ఇంద్రియములకు అధిపతి, గుడాకేశ అనగా ఇంద్రియములను నిగ్రహించినటువంటి వాడు. ఇంద్రియములను నిగ్రహించినటువంటి వాడు అర్జునుడు, ఇంద్రియములకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు కృష్ణుడు. ఈ ఇరువురికి మధ్య ఈ విధమైనటువంటి వివాదములు జరుగుతూ వస్తున్నాయి. దీనికి మూల కారణం దేహాత్మ యొక్క తత్వమే అర్జునుడికి. यहां ऋषिकेश और गुड़ाकेश दो शब्द हैं। ऋषिकेश का अर्थ इंद्रियों का अधिपति है। गुड़ाकेश का अर्थ जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण किया है। अर्जुन ने इंद्रियों को नियंत्रण में किया, श्री कृष्ण इंद्रियों के अधिपति हैं। इन दोनों के मध्य ही ऐसे वाद विवाद हो रहे हैं। अर्जुन की देहात्म भावना ही इसका मूल कारण है। బంధువులను చూచి, మిత్రులను చూచి జాలి నుండి వీరికి జరగబోయేటువంటి ప్రమాదముల గురించి విచారణ పడుతున్నాడు. అర్జున, మొట్టమొదట దేహాన్ని గురించి విచారించు. ఈ దేహతత్వం అనేటువంటిది కేవలం జడంతో కూడినటువంటిది.
ఇది కేవలము జీవుడు ధరించినటువంటి ఉపాధి. ఇది కేవలం వస్త్రం వంటిది. ఈ మలినమైనటువంటి వస్త్రమును, పాతబడినటువంటి వస్త్రమును విసర్జించి నూతనమైన పరిశుద్ధమైనటువంటి వస్త్రమును ధరించుకోవటము మానవునికి సహజం. बंधुओं और मित्रों को देखकर उनको होने वाले खतरों की कल्पना कर अर्जुन दुखी हो रहे हैं. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले देह के बारे में विचार करो. यह देह तत्व नितांत जड़ है. यह जीव द्वारा धारण की हुई उपाधि है. यह एक वस्त्र के समान है. मलिन एवं पुराने वस्त्र को त्याग कर नए एवं विशुद्ध वस्त्र को धारण करना मानव के लिए अत्यंत सहज है. ఇక్కడ వస్త్రం అనగా కొంతవరకు మనం విచారించవలసినటువంటి విషయం. అయితే మలిన వస్త్రమును విసర్జించి నూతన వస్త్రమును ధరించడం అంటే ఈ దేహమును వదలి మరొక దేహమును ధరించటమే. ఇది పాత వస్త్రం అనేటువంటి దానిగా నిరూపించాడు కృష్ణుడు. అయితే సామాన్య మానవులకు ఇందులో సందేహం కలగవచ్చు. పాత వస్త్రం అనగా ఏ 80 సంవత్సరంలో, ఏ 90 సంవత్సరంలో, ఏ 100 సంవత్సరంలో అయిన తర్వాత ఈ దేహం అనేటువంటి వస్త్రమును విసర్జించడంలో ఎట్టి బాధను ఉండదు. ఇట్లు పాత పడక పూర్వమే యవ్వనమందు, బాల్యమునందు ఈ వస్త్రమును వదలటము కొత్త వస్త్రమును వదలనట్టే కదా. यहां वस्त्र शब्द पर जरा विचार करना चाहिए. मलिन वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करने का अर्थ इस देह को त्याग कर नए देह को धारण करना ही है. श्री कृष्ण ने देह को पुराना वस्त्र निरूपित किया है, परंतु यहां सामान्य लोगों को एक संदेह हो सकता है. पुराना वस्त्र कहने पर इस देह को 80, 90 या 100 वर्षों के बाद त्यागने में कोई चिंता नहीं होगी, परंतु पुराना होने से पहले ही यौवन या बाल्यकाल में वस्त्र को त्यागने का मतलब नए वस्त्र को त्यागना ही है ना. ఒక 20 సంవత్సరముల యొక్క దేహము ప్రాణమును వదిలినప్పుడు ఇది పాత వస్త్రము వదలనట్టునని ఎట్లా అనుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇది కొత్త వస్త్రమే. ఇది మన దృష్టిలో. దీనికి కృష్ణుడు చక్కని ఒక ఆదర్శాన్ని అందించాడు. మనం ఎక్కడో ఏదో ఒక యాత్ర వెళ్ళినప్పుడు ఒక షర్టింగ్ క్లాత్, ఒక బట్టను మనం తీసుకుని వచ్చాం. ఆ గుడ్డను తెచ్చి మనం ఎక్కడో బీరువాలో పడవేశాం. ఏదో ఒక సందర్భం లోపల 5-6 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఈ బట్టలు సర్దేటువంటి సమయంలో ఈ వస్త్రములు కంటికి కనపడింది. 20 वर्षों की देह प्राण त्यागने पर इसे पुराना वस्त्र त्यागना कैसे समझा जा सकता है? हमारी दृष्टि में यह नया वस्त्र ही है. इसके लिए श्री कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया. जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहां से एक शर्टिंग क्लॉथ ले आते हैं. उसे हमने एक अलमारी में डाल दिया. 5-6 वर्षों के बाद किसी अवसर पर अलमारी सहेजते समय यह कपड़ा हमें दिखाई पड़ा. తక్షణమే జ్ఞాపకం వచ్చి, అయ్యో నేను ఫలానా సమయంలో తెచ్చినటువంటి వస్త్రం అనుకొని టైలర్ని పిలిచి తన మెజర్ ఇచ్చి ఒక షర్టును కుట్టించుకున్నాడు. ఆ యొక్క కొత్త షర్టు ధరించాడు. ఏదో మన ప్రేయర్ హాల్లో వచ్చి కూర్చోవడానికి వంగినాడు. వీపు పైన చినిగిపోయింది. కొత్త షర్టు అప్పుడే చినిగిపోయని అని మనం విచారిస్తాం. దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? షర్టు కుట్టడం కొత్తది కానీ బట్ట యొక్క స్టాక్ పాతది. तब अचानक याद आया कि अरे फला समय में मैंने ही इसे लिया था. ऐसा विचार कर एक दर्जी को बुलाकर अपने माप देकर एक कमीज सिलवाई. बिल्कुल नई कमीज पहनी. इसके बाद प्रेयर हॉल में आकर बैठने के लिए झुका. तुरंत कमीज पीठ पर फट गई. अब हम चिंतित होते हैं कि कमीज तो नई थी लेकिन इतनी जल्दी फट गई. इसका आंतरिक अर्थ क्या है? कमीज तो नई नई सिलवाई गई, परंतु इसका कपड़ा पुराना स्टॉक है. మనము కాలరు, ఆర్మ్స్, పాకెట్ అన్ని కుట్టడం అనేటువంటిది కొత్తగా కుట్టాడు.
కానీ గుడ్డ యొక్క స్టాక్ చాలా పాతది. అదే రీతిగా ఒక శరీరాన్ని ధరించడము, దీనితో కొత్త వయసును పెంచుకోవటము, ఇది కొత్తదిగా మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ జీవితం యొక్క ఇది చాలా పాతది. ఇది జన్మాంతరంతో జన్మములు ఎందుకు నువ్వు దీని యొక్క వయ ప్రమాణం అనుసరిస్తూనే వస్తున్నది. कमीज के कॉलर, आस्तीन और पॉकेट सब सिलवाए तो नए ही हैं, परंतु कपड़े का स्टॉक पुराना है। इसी प्रकार एक शरीर को धारण करना, उम्र का बढ़ना हमें नया लगता है, परंतु जीवन बड़ा पुराना है। यह जन्मांतरों से चला आ रहा है, अनेक जन्मों से उम्र के हिसाब से चला आ रहा है। దీనికి మరొక చిన్న ఉదాహరణ. ఒక పెద్ద మనిషి, ఒక మంచి యువకుడు, ఇద్దరున్నారు. మంచి 25 సంవత్సరాల యువకుడు ఒక గుండు పైన సుత్తితో ఒక 20 వేట్లు వేశాడు. కానీ ఆ రాయి పగలలేదు. కానీ కస్తూరి ఎట్లాంటి ఆయన వచ్చి 2 సుత్తి అట్లా వేశాడు, అది పగిలిపోయింది. ఈ 20 సంవత్సరాల యువకుడు 20 వేట్లు వేసినప్పటికీ ఈ గుండు పగలలేదు. కానీ 80 సంవత్సరముల యొక్క వృద్ధుడు 2 వేట్లు వేసేసరికి పగిలిపోయింది. దీనిలో ఉండేటువంటి యొక్క మాత్రం ఏమిటి? అతను బలవంతుడా లేక ఇతను బలవంతుడా అని మనం విచారించాలి. इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, एक बड़ी उम्र का आदमी और एक युवक दोनों हैं। 25 वर्षों के युवक ने एक हथौड़े से एक बड़े से पत्थर पर 20 बार वार किया, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। इतने में हमारे कस्तूरी के समान एक आदमी आया और उसने मात्र 2 बार वार किया, तुरंत वह पत्थर टूट गया। 25 वर्षों के युवक के 20 वारों से भी पत्थर नहीं टूटा, परंतु 80 वर्षों के बूढ़े के 2 वारों से पत्थर टूट गया। इसमें क्या विशेषता है? हमें विचार करना चाहिए कि क्या वह बलवान है या यह बलवान है। మనము ఈ యొక్క వృత్తులు వేసినటువంటి 2 దెబ్బలను మాత్రమే మనం ఎంచుకుంటున్నాం. ఈ 2 దెబ్బలకే అది పగిలిందని మనం భావిస్తున్నాము. కాదు, 22 దెబ్బలకు అది పగిలింది. 20 దెబ్బలు యువకుడు వేయడం చేత అది మెత్తబడింది. 2 దెబ్బలు వేసరికే 2 చీలికిపోయింది. అదే విధముగా పోయిన జన్మము లోపల ఎన్నో సాధనలు చేసి ఎన్నో విషయములను అనుభవించి ఆ యొక్క దీని లోపల దేహమును చాలించాడు. ఈ జన్మములో ఈ విధమైనటువంటి వృద్ధాప్యం కాకపోవడమే దీనిని పూర్తిగా గావించుకున్నాడు. बूढ़े के 2 वारों को ही हम गिनती में ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 2 वारों से ही पत्थर टूट गया है। नहीं, पत्थर 22 वारों से टूटा है। युवक के 20 वारों से वह नरम हुआ, इसके बाद 2 वारों से टूट गया। इसी प्रकार पिछले जन्म में अनेक साधनाएं करके, अनेक विषयों का उपभोग करके देह त्याग दिया। इस जन्म में बुढ़ापे के आने से पहले ही इसे पूरा कर लिया। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मकर संक्रांति पर्व पर भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए दिव्य संभाषणों पर आधारित एक वार्ता सुनेंगे। इसे लिपिबद्ध किया है श्रीमती वीणा सहगल जी ने।
भारतीय संस्कृति में संक्रांति एक पवित्र त्योहार है जो पवित्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर गतिमान होता है, इसीलिए इसे उत्तरायण काल भी माना जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी जीवन यात्रा को पवित्रता की ओर ले जाकर सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहता है। इस दैवीय यात्रा की ओर प्रस्थान करने के लिए ये दिन बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन संस्कृति में प्रत्येक त्योहार का एक दैवीय उद्देश्य होता है। प्राचीन काल में भी जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसे मनाया जाता था। ये संक्रांति का त्योहार भी सामाजिक परंपरा थी और मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे मान्यता प्राप्त थी। प्रत्येक माह में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। सूर्य के मकर संक्रमण को विशेष महत्व दिया गया है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के रूप में उत्सव की तरह मनाया जाता है। सूर्य प्रत्येक राशि में भ्रमण करता है, परंतु सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना शांति, आनंद व संतोष का प्रतीक है। एक प्रकार से ये त्योहार आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक शांति प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश ये है कि उत्तरायण के समय सूर्य उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि उत्तर दिशा में हिमालय है, जो शिव भगवान का निवास स्थान है। हिम अर्थात बर्फ, जो सफेद होती है, श्वेत होती है। श्वेत अर्थात सफेद, जो पवित्रता का द्योतक है। और आलय, आलय का अर्थ है घर। ये पवित्र हृदय का चिन्ह है, जो भगवान का निवास स्थान है। भगवान ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम। ईश्वर सभी के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वत्र हैं। केवल अपनी अंतर्दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ो। इसी प्रकार हिमाचल का भी अर्थ है जो सफेद अर्थात पवित्र है और जो अचल अर्थात स्थिर है। अतः ईश्वर के दर्शन पाने के लिए मन का पवित्र व स्थिर होना आवश्यक है। परंतु मनुष्य का मन चंचल व चिंताओं से युक्त है। ऐसी चिंताओं से युक्त मनुष्य आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। दैवी आनंद का अनुभव करने के लिए मनुष्य को अपनी दृष्टि, विचार, वाणी और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। उत्तरायण से एक अभिप्राय हम दृष्टिकोण से भी लगा सकते हैं। यदि मनुष्य की दृष्टि ब्रह्म की ओर है तो वो उत्तरायण है। यदि व्यक्ति की दृष्टि प्रकृति या संसार की ओर होती है तो वो दक्षिणायन कहला सकती है। जब मनुष्य दैवीय दृष्टिकोण विकसित कर लेता है तो वो उत्तरायण है, जो उसे लक्ष्य की ओर ले जाता है। भारतीय पंचांग के अनुकूल उत्तरायण बहुत पवित्र होता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह को अनेक बाण लगे थे। वे बाणों की शैया पर लेटकर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि वे ईश्वर में लीन हो सकें। यह त्योहार एक सुनहरा अवसर है कि हमारा हृदय दैवीय भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। हमारे हृदय में ईश्वरीय चैतन्य है। इसका अनुभव करने के लिए यह एक दैवीय अवसर है और ये वह राजमार्ग है जो मनुष्य आध्यात्मिक साधना द्वारा तय कर सकता है। हमारी साधना अंतरात्मा की ओर हो, इसका भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। संक्रांति मानसिक परिवर्तन में सहायक होती है और आनंद प्रदान करती है। ये दैवीय भावनाओं को विकसित करके आत्मानुभूति में सहायक होती है। संक्रांति में अपार क्षमताएं होती हैं, जो मन, बुद्धि, हृदय के साथ साथ प्रकृति को भी प्रभावित करती हैं। प्रकृति मन का सृजन है और संसार मन में स्थित है।
स्वामी ने कहा है, मनोमूलम जगत सर्वम। जब मन ईश्वर की ओर उन्मुख होता है तो हृदय में दैवी भावनाओं का संचार होता है। जब मन नियंत्रण में होगा तो इंद्रियां भी नियंत्रण में रहेंगी। तब मानव स्वयं माधव बन जाता है। उत्तरायण में सूर्य का उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना ये प्रेरणा देता है कि मनुष्य को भी ईश्वर की ओर यात्रा आरंभ करनी चाहिए। सूर्य निरंतर कार्यशील तथा निस्वार्थ सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। सूर्य के बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी वह बंद दरवाजों के बाहर खड़े होकर दरवाजा खुलने का इंतजार करता है। उसके उदित होने से ही संसार को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सूर्य हमें शिक्षा देता है कि अपना कार्य निस्वार्थ भाव से करो, विनम्रता से करो तथा संपूर्ण समर्पण भाव से करो। सूर्य भगवान सबसे बड़े कर्मयोगी हैं। संक्रांति के शुभ अवसर पर ही आदि शंकराचार्य जी ने संन्यास लिया था। इस दिन लोग तिल और गुड़ का प्रसाद बांटते हैं, जो स्नेह और मिठास का प्रतीक है। संक्रांति अपनी प्रवृत्तियों में सुधार लाने का सुअवसर है। ये संदेश संपूर्ण संसार के लिए महत्वपूर्ण है। ये केवल परिवार या समाज तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण संसार तक विस्तृत होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम। शांति और क्रांति दोनों हृदय में निवास करती हैं। उन्हें बाह्य संसार की अपेक्षा अपने हृदय में खोजो। ये मकर संक्रांति मनाने का उचित ढंग है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सबको आनंद प्रदान करे। माता पिता व समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करे और अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करे। द्वापर युग में इस दिन लोग गाय के गोबर से आंगन को लीपते हैं, जो पवित्रता का संदेश देता है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित विषाणु नष्ट हो जाते हैं। गाय का गोबर स्वास्थ्य तथा पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन परिवार में सामंजस्य व प्रेम स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए तथा सूर्य को आदर्श मानकर कर्मयोगी बनने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर तत्व का अनुभव करके दैवी आनंद भी लेना चाहिए। इस उद्देश्य से मकर संक्रांति उत्सव की रचना की गई है। 14 जनवरी सन 1999 को दिए गए दिव्य संभाषण में कविता के माध्यम से भगवान बाबा ने संक्षिप्त शब्दों में संक्रांति पर्व के हर्षोल्लास का वर्णन किया था। उसका अनुवाद है, सूर्य सौम्य है, शीतल प्रतीत होता है, दिन छोटे होने लगे, ठंडी हवाएं तेजी से बह रही हैं, कटी हुई सुनहरी फसल से खेत सजे हुए हैं, किसान रात को आनंद से गा रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश मानो प्रसन्नता बिखेर रहा है, फूलों की कलियां खिल रही हैं, ऐसा लगता है मोती का हार हो। अभी अभी कटा नया अनाज किसान अपने घर ला रहे हैं। आनंदमय संक्रांति के आगमन का जय जयकार हो। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा मोहक कार्यक्रम दिव्यानुभव। मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के प्रवचनों पर आधारित एक वार्ता प्रस्तुत की गई थी। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे।
सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 2 चीनी एवं चींटियां। बहुत से साधकों और जिज्ञासुओं की आंतरिक अभिलाषा होती है कि भगवान के साथ उनका संबंध चीनी और चींटी का हो, अर्थात चींटी के रूप में साधक भगवान रूपी चीनी के माधुर्य और मिठास का प्रतिक्षण आनंद लेता रहे। चीनी बनने में क्या लाभ जो स्वयं अपनी मिठास का ही आनंद न ले सके। जब बाबा से किसी ने कहा कि आप जितने दिन प्रशांति निलयम से बाहर रहते हैं, हमारे आनंद के उतने दिन कम हो जाते हैं, तो बाबा ने उत्तर दिया, हां, तुम ये सोचते हो कि जब स्वाभाविक रूप से चींटियां चीनी के पास अपने आप चली आती हैं, तो चीनी को चींटियों के पास क्यों जाना चाहिए। लेकिन तनिक ये भी तो सोचो कि वे दुख दर्द में पड़े असहाय और गरीब लोग, वृद्ध और अशक्त, साधन विहीन प्राणी कैसे दूर दूर से प्रशांति निलयम आ सकते हैं। मैं तो उनके लिए ही आया हूं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना और वार्तालाप करना चाहिए, ताकि वे अपने हृदयों को प्रशांति निलयम बना सकें। तभी तो जहां उनकी दया और करुणा उन्हें ले जाती, जहां भक्तों का दुख दर्द उन्हें खींच ले जाता, भक्ति उन्हें जहां आकर्षित कर लेती, बाबा वहीं पहुंच जाते और प्रवास करते। जैसा कि सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के प्रथम खंड में वर्णन किया गया था, बाबा बद्रीनाथ धाम की युगांतरकारी यात्रा से सन 1961 की जुलाई के तीसरे दिन लौटे थे। इस यात्रा के संबंध में उन्होंने बुक्कपट्टनम में एकत्रित जन समुदाय के बीच कहा, हमने देखा कि स्वस्थ और सबल नवयुवक और नवयुवतियां, हजारों वृद्ध स्त्री पुरुष, जराग्रस्त, जीर्ण और दुर्बल लोग, भूख प्यास, सर्दी और तूफान, बर्फीली शीतल हवा और भोजन, व्यय, औषधि, उपचार आदि की नाना असुविधाओं की परवाह न करते हुए उत्साह और उमंग तथा भक्ति और प्रेम के साथ हिमालय के पर्वत शिखर पर श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शनार्थ जा रहे थे। अयोध्या में तो देखा और अनुभव किया कि वहां लगभग सभी लोग राम नाम का जप करते रहते हैं। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि इस घोर कलयुग में धर्म ने कहां शरण ले रखी है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे हजारों हजारों लोगों के हृदय में धर्म फल फूल रहा है। जुलाई के अंत में बाबा मैसूर चले गए। वहां लोग उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुरु पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर बाबा मैसूर पधार कर उन्हें कृतार्थ करें। मैसूर में उस दिन बाबा ने लगभग 20,000 लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें इस बात का स्मरण कराया कि मैसूर सुगंधित चंदन और वहां के निवासी सुमधुर संगीत के लिए सुविख्यात रहे हैं, और कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का प्रत्येक कार्य प्रेम की सुगंधि से सुवासित हो तथा लय और ताल की एक रूपता के साथ प्रत्येक भाव के अंकुरण, विचार के स्फुरण और वाणी के प्रस्फुटन के साथ रसे पगे स्वर की मधुरता झरझर झरे। भारतवर्ष में गुरु की पूजा होती आ रही है, क्योंकि गुरु ही दृष्टि के दोषों का ज्ञान के अंजन से निवारण करता है और सत्य का साक्षात्कार कराता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भव रोगों जैसे काम, लोभ और क्रोध रूपी वात, पित्त और कफ तथा ईर्ष्या रूपी खुजली, ममता रूपी दाद, त्रिविधि यानी पुत्र, धन और काम, ईर्ष्या रूपी प्रबल बीमारी, मत्सर और अविवेक रूपी नाना प्रकार के ज्वर, तृष्णा रूपी जलोदर, अहंकार रूपी गलगांठ आदि अनेकों भयंकर और असाध्य रोगों से छुटकारा सद्गुरु रूपी वैद्य ही दिलाते हैं। राम कृपा से ही ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। उनके वचनों में विश्वास करने, उनके द्वारा बताए गए संयम और नियमों का पालन करने से समस्त भव रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही सहारा है। यदि इस प्रकार का सद्गुरु मानव रूप में प्राप्त न हो सके
तो सत्यनिष्ठा के साथ भगवान से प्रार्थना करो। अंतर में छिपे राम ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हें सतपथ पर बढ़ाएंगे। सारे विश्व में एक भय और आतंक का वातावरण झलक रहा था। फरवरी सन 1962 की 2 और 5 तारीखों के बीच अष्टग्रहों का विचित्र योग होने वाला था। इसके विषय में पूर्व और पश्चिम के अनेकों भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों ने विनाशकारी घटनाओं के घटित होने की भविष्यवाणियां की थीं। मैसूर की उस महती सभा में उसके संबंध में बाबा ने कहा था कि 8 ग्रह उस समय एक रेखा में हो जाएंगे, किंतु इससे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा था, आप लोगों को बहुत से लोग ये उपदेश दे रहे हैं कि देवों का अनुग्रह प्राप्त करो, जिससे कि वे इस संकट से तुम्हें उबारें। बहुत से लोग ऐसे यज्ञ दान आदि कर्मों के लिए धन एकत्रित कर रहे हैं, जिससे अष्टग्रह योग के कारण आने वाले संकट, जिनके लिए भविष्यवाणियां की गई हैं, टल जाएं। मैं भजन, पूजन, प्रार्थना तथा यज्ञ दान आदि कर्मों का विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि ये सभी कर्म स्वयं में बहुत अच्छे हैं, करने योग्य हैं तथा सामान्य अवस्था में भी किए जाने चाहिए। किंतु भय और आतंक को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। भय जनित कोई कार्य न करो, विश्वास रखो, कोई प्रलय नहीं होगी, कोई तूफान नहीं आएगा, धरती और आकाश नहीं फटेंगे। यदि कोई हानि होगी तो केवल उनकी जो उन दिनों होने वाले आम चुनावों में हार जाएंगे और जिनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। फरवरी सन 1962 में अष्टग्रह योग से भयग्रस्त और आतंकित लाखों करोड़ों लोगों के लिए बाबा शक्ति का संबल बने रहे। बाबा ने विभिन्न देशों के भविष्यवक्ताओं द्वारा फैलाए गए डर और शंकाओं का शमन किया और सबके हृदय में अभय और विश्वास का संचार किया। मैक्सिको के ज्योतिषी लेवेग्ननी ने, जिसकी भविष्यवाणी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपी थी, ये कहा था कि फरवरी के शुरू के दिन बड़े खतरनाक होंगे, विशेष रूप से हवाई या समुद्री यात्रा के लिए और कुछ स्थानों में तो घरों के भीतर सोने तक के लिए भी। एक भारतीय ज्योतिषी ने, जिनकी अमेरिका में बड़ी ग्राहकी चलती है, लिखा था, फरवरी 62 में अष्टग्रहों के योग के फलस्वरूप एक भयंकर भूचाल आएगा और अति शीतल लहरें चलेंगी। इसी प्रकार देश विदेश के अनेकों प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिकों, ज्योतिष शास्त्रियों तथा भविष्यवक्ताओं ने विभिन्न देशों में गृह युद्ध, जाति और सांप्रदायिक तनाव और दंगे, सैनिक क्रांतियां, राजनैतिक उथल पुथल, अकाल, बाढ़, महामारी आदि विभिन्न प्रकार की विनाश लीलाओं के घटने के संबंध में भविष्यवाणियां की थीं। अनेकों भयग्रस्त और अशांत लोग प्रशांति निलयम आते थे और भय तथा अशांति के उस शोचनीय दिनों में अपार शांति पाते थे। बाबा का प्रेम और अनुग्रह प्राप्त कर भक्तों में बल और साहस का संचार हुआ। उसके फलस्वरूप दूसरे ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में लोगों को विश्वास होने लगा, जो अष्टग्रह योग के विषय में भिन्न प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे थे। जोहानसबर्ग के विलेयर्स का कथन था, ग्रहों की इस स्थिति का संकेत है कि नवीन जगत गुरु का उदय होगा, उसका जन्म हो सकता है अथवा वो अपने महान कार्य को प्रारंभ करेगा। श्री A.N. चंद्रा का भी वक्तव्य उस समय व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रचारित हुआ था, जिसमें कहा गया था, ग्रहों का ये विचित्र योग इस बात का संकेत करता है कि किसी महान धर्म प्रवर्तक का आगमन हो गया है और उसके द्वारा संसार में दुखी और संतप्त मानवता को सुख और संतोष प्राप्त होगा। बाबा के भक्त पहले से ही ये जानते थे कि साई रूप में जगत गुरु का प्रादुर्भाव हो चुका है और वे अपने महान कार्य को प्रारंभ कर चुके हैं। वे ये भली प्रकार जानते थे कि बाबा देश काल की सीमा से परे अखिल विश्व की दलित, पीड़ित और विपत्तिग्रस्त मानवता के उद्धार कार्य में लगे हुए हैं। उनका इस धरा पर आगमन इसी उद्देश्य से हुआ है और इसके लिए
वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं। मैसूर में बाबा वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र अभयारण्य देखने गए। बाबा को वन के जीवों से बड़ा स्नेह है। वे भी उनकी संतान हैं। जन्म जन्म से नाना रूपों में रेंगते फुदकते, चलते दौड़ते और उड़ते हुए जीव उनके चरणों की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। एक पखवाड़ा भी पूरा नहीं हुआ था कि बाबा हैदराबाद पहुंचे। थोड़े समय के बाद ही वहां से 600 मील लंबे मार्ग की मोटर से यात्रा करके उदुमलपेट पधारे, जहां उन्होंने एक अस्पताल और कॉलेज को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वहां से लौटते हुए बाबा मदुरई होते हुए उटकमंड पहुंचे। ये स्थान नीलगिरी पर्वत के शिखर पर बसा भारतवर्ष के रमणीक पर्वतीय स्थलों में सुंदरतम समझा जाता है। वहां अभी भी सादगी और आध्यात्मिक पवित्रता सुरक्षित है। बाबा वहां के लोगों के बीच कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उपस्थित थे। भगवान कृष्ण के प्रति समस्त भारतवर्ष में अपार भक्ति और प्रेम है, जो युगों से स्त्री पुरुष बालक वृद्ध पंडित ज्ञानियों भक्त योगी साधक सिद्ध संत और महात्मा आदि सभी के हृदयों में विद्यमान है। बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप थे। कृष्ण का अर्थ है जो अपनी ओर आकर्षित करे। इसलिए बाबा ने सबको समझाया कि श्री कृष्ण के भक्तों के हृदय में यह प्रेम होना बहुत आवश्यक है। कृष्ण का अर्थ जोतना बोना और उगाना भी होता है। इसलिए कृष्ण भक्तों को अपने हृदय रूपी खेतों की जुताई करनी चाहिए। उसमें से विषय वासनाओं तथा अन्य द्वंद्वों के रोड़े पत्थर तथा घास फूस को निकालकर समतल बना लेना चाहिए। जब अंकुर फूटें, पौधे तैयार हों, तो उनका सावधानी और सजगता के साथ तब तक संरक्षण करना चाहिए जब तक कि उनमें प्रेम पूर्ण सेवा के बौर और आनंद के फल न आने लगें। सन 1961 का दशहरा कई कारणों से चिर स्मरणीय था। उस वर्ष के दशहरा समारोह के प्रथम दिन ही बाबा ने अपनी दिव्य महिमा की झलक दे दी थी। उन्होंने कहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, गजेंद्र की रक्षा की, अर्जुन को पराजय से बचाया, अहिल्या का उद्धार किया, ध्रुव के अपमान और आत्मग्लानि के ताप को शांत किया, प्रहलाद का विनाश नहीं होने दिया आदि। किंतु इस प्रकार के और भी अनेकों अनुग्रह जो भगवान ने किए हैं आप लोगों को ज्ञात नहीं है। इस साई रूप में भी जो अनुग्रह किए गए हैं उनमें से कुछ का तो आप लोगों को ज्ञान है, लेकिन हजारों अन्य ऐसे कार्य हैं जिनका आप लोगों को पता नहीं है। राम सत्य और धर्म के तथा श्री कृष्ण शांति और प्रेम के स्वरूप थे। आज जबकि आत्मसंयम को लांघकर चतुराई आगे बढ़ रही है, विज्ञान आध्यात्मिक साधक की हंसी उड़ा रहा है, घृणा और भय से मानव हृदय कलुषित है, अविश्वास और असंतोष चतुर्दिक व्याप्त हैं, उस समय सत्य धर्म शांति और प्रेम चारों ही मुझ में मूर्तिमान हैं। मैं ऐसी मर्यादाओं और सीमाओं के साथ आया हूं ताकि आप लोग मुझ तक पहुंच सकें और मेरे आगमन से लाभ उठा सकें। मैं ऐसी शक्तियों सहित आया हूं जिनके द्वारा मैं उन लोगों का उपकार करूंगा जिन्होंने आवश्यक पात्रता उत्पन्न कर ली है। वो समय दूर नहीं है जब तुम यहां संसार के समस्त भागों से आए अपने दुख दर्द लिए सुख शांति की आशा में व्याकुल और आतुर जिज्ञासु और साधक सभी प्रकार के लोगों की अपार भीड़ देखोगे। इतनी अधिक संख्या में लोग होंगे कि धरती और आकाश ही सबके लिए यहां आश्रय स्थान होंगे। दूसरे दिन 21 अक्टूबर को बाबा ने घोषणा की, धर्म की पुनर्स्थापना के जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वो प्रारंभ हो चुका है। अभी तक तो वो प्रारंभिक स्थिति में था, किंतु अब ये कार्य बिना किसी शिथिलता के अबाध गति के साथ चलेगा। तुम लोगों के लिए मानवता को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के सुप्रकाशित एवं उज्जवल पथ पर अग्रसर करने के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करने का
ये सुंदर अवसर है। किसी भी पूर्व युग में मनुष्य को भगवान के अवतार लेने का पता इतने स्पष्ट रूप में नहीं लगा था जितने की अब हुआ है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं।